मन को उड़ाया जो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। लगा जादू सा जब तुमने कहा तुम हो मेरे बच्चे। लगा जादू सा जब तुमने कहा तुम हो मेरे बच्चे। जुटाया नाता जो तुमने भुलाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तुमने भगवान को देखा, जी भर कर देखा। तुम्हारे नयन तृप्त हो गए। तुम्हारी जन्म जन्म की प्यास बुझ गई। बार बार उसकी छवि को निहार कर हो गए। जरा अपने भाग्य को देखकर मुस्कुराओ। कितने समीप हो तुम उसके, जिसकी क्षणिक झलक पाने के लिए तपस्वी जन गुफाओं में ध्यान मग्न है। उसे देखने के बाद तुम और किसे देखना चाहते हो? उसने आकर तुम्हें जन्म जन्म के पापों से मुक्त कर दिया। तुम्हें नर्क में गिरने से बचाया। तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। वह स्वयं तुम पर कुर्बान है। वह तुम्हारे घर में तुम्हारा मेहमान है। कैसे खातिरी करोगे तुम उसकी? वह तुम्हें संपूर्ण अधिकार देने आया है। उसने स्वयं
तुम्हें तीसरा नेत्र प्रदान किया है। उसने तुम्हारे मन के मैल धो डाले। उसने तुम्हारे जीवन को निर्मल कर दिया। ऐसे प्राणनाथ बाबा को भूलकर भला तुम्हें और कहां सुख मिलेगा। भगवान ने अपनी नजर जब इस संसार की ओर घुमाई तो उसकी नजर तुम पर टिक गई। तुम उसे उसके काम के नजर आए। उसने तुम्हारा श्रृंगार किया। याद करो उसके उपकारों को। क्या तुम उसके उपकारों का रिटर्न दे सकते हो? उसके बदले में तुम उसकी याद में मग्न हो जाओ। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति भाई जी, सभी मीठे परिवार को शांति। सबसे पहले तो दादी हमारी को शत शत नमन। दादी अपना सारी यात्रा पूरी करके हम बच्चों के बीच में से चली गई। ओम शांति सभी को। मेरी आवाज आ रही है ना? बहुत अच्छी। बाबा ने धारणा के लिए जो पॉइंट दिए हैं, पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो इविल बातें हैं वो नहीं सुन। बाबा कह रहे हैं अगर पुरुषोत्तम बनना है तो कोई भी इविल बातों की तरफ ध्यान नहीं देना और न सुननी है न सुनानी है। एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। फिर आगे कहा बाबा ने भी नष्टोमोह बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। नष्टोमोह बनेंगे तो देही अभिमानी बन जाएंगे। उसके लिए पुरुषार्थ करना है। हमारी बुद्धि में ये रहे, ये पुरानी दुनिया जो है दुख देने वाली है और इसे भूलना है। इस दुनिया में मोह नहीं लगाना, इससे बेहद का वैराग्य करना। वरदान है बाबा का, बहुत सुंदर वरदान आज का। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धि। बहुत सुंदर वरदान। आगे डिटेल बताया बाबा ने। परमात्मा मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। उन्होंने कहा जो परमात्मा मिलना है परमात्मा से, उसका ज्ञान की जो विशेषता है बहुत अविनाशी प्राप्तियां कराती है। ऐसा नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्राप्ति प्रारब्धि जीवन है। संगम की विशेषता है एक कदम उठाओ 1000 कदम प्रारब्ध पाओ। एक कदम चलोगे, बाबा हर मुरली में कहते हैं एक कदम तुम चलो 1000 कदम मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सिर्फ पुरुषार्थ नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धि बनो। तुम्हारी प्रारब्ध हो वो श्रेष्ठ हो। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव होगा। पाना था सो पा लिया, इस गीत को पक्का रखो। इतनी बार बाबा ने मुरली में
पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। ये गीत गाओ तो गुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। जय शांति। स्लोगन दिया बाबा ने, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो सकता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के सभी रूहानी बच्चों को ओम शांति। बहुत अच्छे से सुरेश बहन जी ने बताया, वरदान और स्लोगन कितना अच्छा था। आज की साकार मुरली से मैंने स्वमान लिया है, मैं परम धाम निवासी एक अविनाशी आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, एक बाप की सुननी है और किसी की भी नहीं सुननी, देहधारियों की भी नहीं। एक बाप से की सच्ची राय से ही अपनी जीवन चलानी है। चिंतन किया कि नष्टो मोह बनना है। यह शरीर, वस्त्र और सभी चीजें टेम्परेरी हैं। अपनी मोह की बेड़ियों को काटना है तथा मोह को प्रेम में परिवर्तित करना है। चेकिंग की, क्या मैं कंबाइंड स्वरूप की स्थिति हर कर्म में महसूस करती हूँ, अनुभव करती हूँ? मैं और मेरा बाबा, क्या मैं इस अनुभव को हर सेकंड, हर श्वास में महसूस करती हूँ? फिर आज बाबा ने कहा, संगम युग आत्मा और परमात्मा का कुंभ का मिलन मेला है। देही अभिमानी बनने की शिक्षा मनुष्य तो क्या, देवता भी नहीं हमें सिखा सकते। भक्ति मृत्युलोक की पुकार है और ज्ञान अमरलोक की प्राप्ति है। फिर बाबा ने कहा, समय व पढ़ाई की वैल्यू को समझो। जैसा पढ़ेंगे वैसा ही हम कल को पद पाएंगे। वे बाबा ने धारणा के लिए भी बोला, संगम युग की विशेषता को पहचानना है। यहाँ एक कदम उठाओगे तो सतयुग में 1000 कदम की प्रारब्ध पाओगे। इस पुरानी दुख देने वाली दुनिया को भूलना है, बेहद का वैराग्य रखना है। जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं ना, इविल बातें हैं, बाबा कहते हैं वो ना तो सुननी है ना ही सुनानी है। सिर्फ नष्टो मोहा बनने के लिए, देही अभिमानी बनने का हमको पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का स्व मान लिया, मैं संगम युग की सर्व प्राप्तियों से संपन्न श्रेष्ठ प्रारब्धी आत्मा हूं। स्मृति में रखा कि पुरुषोत्तम बनना है तो कनिष्ठ बनाने वाली बातें जो हैं उन्हें सुनना नहीं है, एक बाप से सुनना है, अब विचारी ज्ञान ही सुनना। चिंतन का पॉइंट लिया कि अपने से पूछना चाहिए हमें कि हम कितना पढ़ते हैं, भविष्य क्या बनेंगे, क्योंकि जो जन्म जन्मांतर बनेंगे सोई कल्प कल्पांतर बनेंगे, इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना। हाँ। आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। आवाज आई नहीं बिल्कुल? हाँ जी, आवाज आ रही है? थोड़ी आई थी, अब आ रही है। ठीक है। धारणा का पॉइंट है कि नष्टो मोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रहे ये पुरानी दुख देने वाली दुनिया है, इसे भूलना, बेहद का वैराग्य। नशे का पॉइंट लिया कि संगम युग की ये विशेषता है कि एक कदम उठाएंगे तो 1000 कदम प्रारब्ध मिलेगी। तो ये हमें श्रेष्ठ प्रारब्ध का नशा होना चाहिए संगम। चेकिंग का पॉइंट है कि हमें पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है कि कहीं कोई गफलत तो नहीं करते। सेवा के लिए बाबा ने कहा है कि त्रिमूर्ति चित्र पर ये समझाने की सेवा करनी है कि बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो हम ब्रह्म कुमार कुमारियां जो हैं ब्रह्मा की संतान है, जो गाया हुआ है। तो
ये लोगों को सन शोज फादर, जैसे बाबा ने कहा है कि हम उनके बच्चे हैं, सबको बताना है। योगाभ्यास के लिए देही अभिमानी बनने का योगाभ्यास। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज की मुरली से तो मान लिया, मैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। योग अभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। धारणा के लिए एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। नष्ट मोह बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। सेवा, दो बाप का परिचय सबको देना है। स्मृति में रखा, देही अभिमानी होने के कारण देवताओं को मोह जीत का टाइटल मिला हुआ है। चिंतन किया, सर्वोत्तम युग ये संगम है, इसमें ही आत्माएं और परमात्मा बाप का मिलन होता है, यही सच्चा सच्चा कुंभ है। अपनी चेकिंग की, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य कहाँ तक है। ओम शांति। ओम ओम शांति। बोलो बोलो बोलो। आज की साकार मुरली से सोमान रखा, मैं देही अभिमानी नष्टो मोहा आत्मा हूँ। धारणा, पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली ईविल बातें नहीं सुननी है। एक बाप से ही ज्ञान सुनना है। नष्टो मोहा बनने के लिए देही अभिमानी बन पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरानी दुख देने वाली दुनिया को भुला बेहद का वैराग्य बनना है। अभ्यास, हमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है इस मृत्यु लोक में, फिर आएगा अमर लोक, यह है ही पुरुषोत्तम बनने का युग। स्मृति, अब बाप हमको ले जाने के लिए आए हैं। बाप गाइड भी हैं और हम सब रूहानी पंडे हैं, अन्य जिस्मानी पंडे हैं। इसलिए हमारा नाम पांडव गवर्नमेंट भी है, परंतु वह गुप्त है। सेवा, कोई पूछते हैं तो बताना है कि यह तो अनादि ड्रामा है, इसका आदि अंत नहीं होता। पुराना सो नया, नया सो पुराना होता रहता है। पहले यह पढ़ हम आत्माओं को पक्का करना है। चिंतन, हम जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। फर्क तो है, दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं, सारा मदार पढ़ाई पर है। चेकिंग, अपने से पूछना चाहिए कि हम कितना पढ़ते हैं और भविष्य में क्या बनेंगे। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज सम्मान लिया, मैं पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ अपने ब्राइड ग्रूम को बड़े प्यार से याद किया। सेवा प्रदर्शनी में सबसे पहले ये बताना है कि दो बाप है, एक बेहद का पारलौकिक बाप, दूसरा है हद का लौकिक बाप। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति पर समझाना है। धारणा, सूझ रहा है ब्रह्मा का दिन, अंधियारा है ब्रह्मा की रात, ये सब पॉइंट्स धारण करनी है। पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली इविल बातें नहीं सुननी है। चिंतन, नष्टोमोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। स्मृति बुद्धि में रहे कि ये पुरानी दुनिया दुख देने वाली दुनिया है, इसे भूलना है, इससे बेहद का वैराग्य हो। चेकिंग, कहाँ तक नष्टोमोहा बनी हो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सोमान रखा, मैं आत्मा रूहानी पंडा हूँ। स्मृति में रखा, इस पुरानी दुनिया को भूलना है और वह उस समय पर यह पढ़ाई ही वैल्यू है, इसलिए इस पे पूरा अटेंशन देना है। चिंतन में रखा, नष्टोमोह बनने का पुरुषार्थ करना है और बेहद का वैराग्य रखना है। सेवा, त्रिमूर्ति चित्र पर समझाने की सेवा करनी है और दो बाप का परिचय देना है, एक पारलौकिक बाप है और एक हद का बाप है। योगाभ्यास, अशरीरी होने आवाज का नहीं आ रही। योगाभ्यास अशरीरी होने का अभ्यास किया। पूरी आवाज आ रही है? हाँ जी, चेकिंग पूरी आवाज आ रही है। चेकिंग किया, आज बाबा को सारे दिन में कितनी बार कितनी देर याद किया। धारणा का पॉइंट, एक बाप से ही अविचारी ज्ञान सुनना है। पुरुषोत्तम बनने के लिए इवल बातें नहीं सुननी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।
ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ। योग का पॉइंट, बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। धारणा, पुरानी दुख देने वाली दुनिया भूल जाए, नष्ट मोहा बनना है। सेवा, दो बाप का परिचय सबको देना है। स्मृति, ये सर्वोत्तम योग है, संगम जहाँ आत्मा का अपने पिता परमात्मा से मिलन होता है, यही सच्चा सच्चा कुंभ है। चिंतन, पढ़ाई पर पूरा मदार है, बहुत अटेंशन के साथ पढ़ाई पढ़नी है। चेकिंग, नष्ट मोह कहाँ तक बने हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज के मुरली से स्वमान लिया, मैं मोहजीत आत्मा हूँ, नष्टो मोह आत्मा। स्मृति में रखा, बाप का मिलना एक बार संगम पर ही होता है। अभी हमारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। नशे की पॉइंट है, अभी हम परमात्मा के संतान हैं और सम्मुख सुन रहे हैं। और चिंतन की पॉइंट थी, जो जन जन्मांतर बनेंगे वही कल्प कल्पांतर बनेंगे, इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। और सेवा की पॉइंट ली, सबको दो बाप का परिचय देना है, एक लौकिक बाप और एक पारलौकिक बाप। और धारणा की पॉइंट दी, पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनने वाली एविल बातें हमको नहीं सुननी, एक बाप से ही अव्याभिचारी ज्ञान सुनना है। बुद्धि में रहे कि ये पुरानी दुनिया दुख देने वाली है, इससे वैराग्य आना चाहिए। और योग की पॉइंट थी, अशरीरी बनने का अभ्यास किया। चेकिंग की पॉइंट ली कि संगम युग की सर्व प्राप्तियों की स्मृति कहाँ तक रहती है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। किसी ने फुल पॉइंट शेयर करने हैं तो उसको स्वागत है। मेरी फिर बाबा को याद करके माँ वाक्य को रिवाइज करते हैं। ओम शांति। आज 10 नवंबर 1983 के बाबा के माँ वाक्य हैं और मीटिंग में इस वक्त मुख्य भाई बहन हैं। तब बाबा ने ये मधुर अनमोल महावाक्य जो उच्चारे थे, नट शेल में 2-3 पॉइंट पहले रिवाइज करते हैं। जैसे बाबा ने यहाँ पर एक मुख्य पॉइंट लिया था कि मंदिरों के अंदर जो है शिव की प्रतिमा के साथ वहाँ पर जो है उसी प्रतिमा में मनुष्याकार भी दिखाते हैं और साथ साथ शक्ति भी दिखाते हैं। वास्तव में वो क्या है, बाप दादा का जो है कंबाइंड यादगार है। अब मंदिरों में जो है दोनों शिव और शंकर जो है उसको एक ही मानते हैं। वो ये तो बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने शिव और शंकर को जो है यथार्थ रूप में अलग अलग तरीके से उसको समझा है, लेकिन दुनिया वाले उनको एक ही मानते हैं। इसलिए शिव के साथ जो है वो पार्वती दिखाते हैं। वास्तव में शिव के साथ पार्वती या शंकर के साथ पार्वती दिखा देते हैं, क्योंकि वो शिव और शंकर को एक ही मानते हैं। वास्तव में बाप दादा के वो शिव के साथ जो है शक्तियां जो होती हैं, शक्तियों की यादगार होती है। जब भी कहते हैं ना शिव शक्ति, कभी भी शिव पार्वती ऐसे नहीं, शिव शक्ति के साथ उसको जो है याद किया जाता है, क्योंकि बाप दादा का कंबाइंड यादगार होता है। और विशेष रूप से आज बाबा ने जो है त्रिशूल जो साथ होता है उसको बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि जो शक्ति की निशानी त्रिशूल जो होती है उसमें 3 शूल जो दिखाते हैं, बाप दादा और आप बच्चे। ये 3 जो है, ये जो 3 का जो स्वरूप है, ये त्रिशूल दिखाया है। ये बहुत सुंदर बात मुझे भी लगी। और बाप दादा ने साथ साथ ये चीज बताई है कि हमेशा स्मृति में रहना चाहिए कि मैं श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा हूँ। जब इस त्रिमूर्ति स्मृति से बुद्धि में रहेगा तो शक्ति में शिव दिखाई देगा, और जब त्रिमूर्ति स्मृति स्वरूप स्थिति बन जाएगी तो साक्षात्कार सहज रूप में हो जाएगा, तथा सहज ही साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। दूसरी बात मुख्य जो बाबा ने यहाँ महावाक्य में कही है कि वर्तमान समय जो है, क्योंकि अंतिम संगम युग का अंतिम समय चल रहा, समय प्रमाण जो है अब मनुष्य आत्माओं को जो है वाणी की नहीं बल्कि श्रेष्ठ वाइब्रेशन, श्रेष्ठ वायुमंडल की आवश्यकता है, जिससे साक्षात्कार
सहज हो जाए और अनुभव भी साक्षात्कार हो जाए। तो वास्तव में जो साक्षात्कार, जिस तरह हम अब तक जो है शास्त्रों के अनुसार सुनते थे, शायद कोई आकृति नजर आएगी, वो रूप दिखाई देगा, तो वो साक्षात्कार उसको मानते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि जो आपका जो अनुभव होता है, ये तो ज्ञान से पता चलता है ना, ज्ञान के अनुभव के आधार पर, कि अनुभव ही जो है सबसे सुप्रीम ऑथोरिटी है। जब अनुभव होता है तो वो ही साक्षात्कार के समान होते हैं। क्योंकि सुनने वाले भी बहुत हैं, सुनाने वाले भी बहुत हैं, कम नहीं है। लेकिन कमी कहाँ आ जाती है कि साक्षात्कार कराने की, अर्थात अनुभव कराने की। तो बाबा ने यहाँ इसी चीज पर आज फोकस किया है कि इसी विशेषता की साक्षात्कार कराना अर्थात अनुभव कराना, इस आधार पर जब वर्णन करेंगे तब सामने वाली सभी आत्माएं, ये उनके मुख से निकलेगा, हमने देखा, हमने पाया। क्यों? सिर्फ सुना ही नहीं। अब तक तो ये सिर्फ ये कहते हैं ना कि ज्ञान बहुत अच्छा है, सुना है, बहुत अच्छा कहा है, बहुत अच्छा योग कराया है, लेकिन उसको अनुभव नहीं किया है। वो सुना सुना के जैसे ही रूम से बाहर होते हैं वो सब भूल जाता है। लेकिन जब चीज अनुभव में आ जाती है वो अंत समय तक जो है बनी रहती है। इसलिए बाबा जो है बार बार अपने महावाक्यों में यही कहते हैं, अनुभवी मूर्त बनो। जब अनुभवी मूर्त बनेंगे तो बाप की झलक जो है स्वतः ही आपके चेहरे और चलन से दिखाई देगी। और तीसरी मुख्य बात जो बाबा ने जो कही थी कि मैसेंजर बनना तो बहुत कॉमन बात है कि ज्ञान सुना और आगे सुना दिया ना, ऐसे नहीं। ये तो एक जो है वो बाबा ने ये भी कह दिया तो 7 दिन का जो कोर्स करने वाला जो बच्चा होता है वो भी बहुत अच्छा सुना सकता है। वास्तव में जो है हमारी जो है शक्तियों को जो है, हमारी जो क्या ड्यूटी है कि ऐसी शक्ति उत्पन्न करना कि वो सामने वाली हर आत्मा ये अनुभव करे कि हम ईश्वरीय पालना में आ गए हैं, अर्थात हमें ईश्वरीय पालना मिलने लगी है। अब पालना का अर्थ भी बहुत सुंदर बताया बाबा ने यहाँ। पालना का अर्थ बताया कि उनको शक्तिशाली बनाना, उनके उनके संकल्पों को, उनकी शक्तियों को इमर्ज करना, जो मर्ज हो गई हैं शक्तियां उनको इमर्ज करना, उन्हें उमंग उत्साह में लाना, हर बात में शक्ति रूप बनाना। अब इस चीज की जो है इस रूप की पालना बहुत चाहिए। जब ऐसी कोई होगी, जब ऐसा कोई भी सामने वाली आत्मा चाहे वो नई हो, जब वो ईश्वर शक्ति की अनुभूति करेगी तब जो है उसको अंत समय तक जो है ईश्वरीय जो है ज्ञान में रहेगा वो, फिर वो जो है इससे विमुख नहीं हो सकता। क्योंकि अब तक तो ये कहते हैं ना कि वाणी वाणी की शक्ति की वाणी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ज्ञान सुना है। बाबा ने इस चीज को बहुत सुंदर तरीके से कह दिया। अब उनको ये याद रहे कि हमें जो है ईश्वरीय पालना मिलने लगी है। बहुत सुंदर महावाक्य है, महावाक्यों को जो है थोड़ा विस्तार से अब हम लेते हैं। ओम शांति। आज सर्व शक्तियों के सागर बाप शक्ति सेना को देख रहे हैं और हर एक के मस्तक के बीच में त्रिशूल अर्थात त्रिमूर्ति स्मृति की स्पष्ट निशानी दिखाई देती है। शक्ति की निशानी त्रिशूल दिखाते हैं। बाप दादा और आप, ये तीन मूर्ति सदा स्पष्ट रूप में रहती है, वह कभी मर्ज इमर्ज होती है। बाप दादा के साथ साथ मैं श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा हूँ। इस मूर्ति स्मृति से शक्ति में शिव दिखाई देगा। कई मंदिरों में बाप दादा के कंबाइंड यादगार शिव की प्रतिमा के साथ उस प्रतिमा में मनुष्याकार भी दिखाते हैं। ये बाप दादा का कंबाइंड यादगार है, साथ साथ शक्ति भी दिखाते हैं। तो इस त्रिमूर्ति स्मृति स्वरूप स्थिति से सहजी साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। अब सेवाधारी मूर्त, भाषणकर्ता मूर्त, मास्टर शिक्षक बने हो, ये तो सेवा का रूप बताया। लेकिन अब साक्षात्कार मूर्त बनना है। सहज योगी बने हो लेकिन श्रेष्ठ योगी बनना है। तपस्वी बने हो लेकिन अब महातपस्वी बनना है। आजकल सेवा को हो, तपस्या को हो, पढ़ाई को हो, पुरुषार्थ को हो, पवित्रता की सीमा को हो, तो सहज योगी के सहज शब्द की लहर चल रही है। लेकिन लास्ट समय के प्रमाण वर्तमान मनुष्यों को, वर्तमान आत्माओं को वाणी की नहीं लेकिन श्रेष्ठ वाइब्रेशन, श्रेष्ठ वायुमंडल जिससे साक्षात्कार सहज हो जाए, इसकी विशेष आवश्यकता है। अनुभवी साक्षात्कार समान है। सुनने वाले तो बहुत है, जिन्हों को सुनाते हो वो भी सुनाने में कम नहीं, लेकिन कमी है साक्षात्कार कराने की, वो नहीं करा सकते।
क्यों कौन करा सकता है? जिसने स्वयं अनुभव किया है वही जो है दूसरों को भी अनुभव करा सकता है। और यही विशेषता, यही नवीनता, यही सिद्धि आप श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं में। अब इस विशेषता को स्टेज पर लाओ। स्टेज पर लाने का अर्थ, इसको अपने जीवन में धारण करो। चलते चाहे फिरते, कार्य व्यवहार कर्म क्षेत्र में रहते, हर आत्मा को ये लगे कि ये कोई विशेष आत्मा है। इस विशेषता के आधार पर सभी वर्णन करेंगे, हमने देखा, हमने पाया। हमने सिर्फ सुना नहीं, लेकिन साक्षात्कार बाप की झलक अनुभव की। फलानी बहन फलाना भाई बोल रहे थे, ये अनुभव नहीं है बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छी क्लास कराई, नहीं। इन्हों के द्वारा कोई अलौकिक शक्ति बोल रही है, ऐसा अनुभव हो। जैसे आदि में ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ विशेष शक्ति का, तो क्या वर्णन किया, ये कौन था, क्या था। ऐसे सुनने वालों को भी अनुभव है कि ये कौन थे। सिर्फ पॉइंट्स नहीं सुने, बल्कि मस्तक के बीच पॉइंट ऑफ लाइट दिखाई दे। ये नवीनता सभी की, ये जो पहचान है, ये उनकी आंख खोलेगी। अभी तक तो दूसरे आप लोगों को भी दूसरों की लाइन में लग, जैसे ये हैं ऐसे वो हैं, जो ये करते हैं वो भी वही करते हैं। लेकिन नहीं, बाप दादा ये चाहते हैं तुम विशेष बच्चे हो, विशेषता में तुम्हारा नाम होना चाहिए। सामने वाली आत्माएं भी ये अनुभव करें कि जिसका हम आह्वान करते हैं, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, वो यही है, यही है। केवल इस अनुभूति की अब आवश्यकता है। और इस अनुभूति की जो आवश्यकता है, इसका विशेष साधन बाबा ने क्या बताया कि सहज योगी की लहर को चेंज करो। सहज शब्द प्रवृत्ति, पवित्र प्रवृत्ति में नहीं यूज करो, लेकिन सर्व सिद्धि स्वरूप बनने में यूज करो। श्रेष्ठ योगी की लहर, महातपस्वी की लहर, साक्षात्कार मूर्त बनने की लहर, रूहानियत की लहर, अब इसकी आवश्यकता है। ये रेस करनी है कि मैं कितना महान तपस्वी बना, मैं कितना श्रेष्ठ योगी बना, मेरे अंदर साक्षात्कार मूर्त कितना बन पाया, मैं रूहानियत मेरे अंदर कितनी आई है। इस चीज की रेस करनी है। संदेश कितनों को दिए, ये तो 7 दिन का कोर्स करने वालों का काम है, तो कोई वो भी दे सकते हैं। लेकिन रेस ये करनी है कि अनुभव कितनों को कराया। अनुभव कराना अनुभवी बनाना है, और ये पहले स्वयं को अनुभव करना है, तभी हम दूसरों को अनुभव करा पाएंगे। फिर बाबा ने जो है 83 कंप्लीट होने वाला है, नवंबर 83 की मुरली थी। कहा बाबा ने कि 84 का साल आ रहा है, 84 घंटों वाली शक्ति भी मशहूर है, सभी देवियों की महिमा है। तो बाबा ने कहा कि अब जो है आदि समान साक्षात्कार की लहर फैलाओ, धूम मचाओ। आप साक्षात बाप बनो तो साक्षात्कार आप ही हो जाएगा। साक्षात बाप बनना ही साक्षात्कार की चाबी मिलना है। अभी तो थोड़ा थोड़ा अनुभव करते हैं, लेकिन ये चारों ओर लहर फैलाओ। उसके लिए बाबा ने प्लान बताया है कि छोटे छोटे दूसरे मेले के समारोह के ऐसे जो है प्लान तो बनाते हो। अब क्या बनाना है? सबसे पहला प्लान बाबा ने बताया कि स्वयं को सर्व कमजोरियों से प्लेन बनाओ, अर्थात अपने अंदर की जितनी भी कमजोरियां हैं उनको सबको खत्म करो, कोई कमी कमजोरी ना रह जाए, तब साक्षात्कार होगा। अगर ये मीटिंग में ये प्लान प्रैक्टिकल में आ जाए तो सेवा आपके चरणों में झुकेगी, और बाप दादा की ये आस पूरी करनी है। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा के पास तो सबका चार्ट है, लेकिन रिकॉर्ड रखने के लिए बाप दादा नहीं बताते, क्योंकि जिसका अच्छा होगा वो गुस्सा में आएगा, जिसका थोड़ा सा कमजोर होगा तो बेचारा हतोत्साहित हो जाएगा। इसलिए बाप दादा कहते हैं सब अच्छा कर रहे हैं, रिगार्ड है ये भी करेगा। आगे बाबा ने बताया कि दादी को देखते कि आपकी सखी दीदी मनमोहनी दीदी कहाँ है? गर्भ में, निमित गर्भ में, लेकिन अभी भी सेवा की परिक्रमा ले रही है। आज एक बहुत सुंदर जो है राज बाबा ने बताया है। जैसे ब्रह्मा बाप के साथ साकार रूप में जगत अम्बा के साथ साथी रही। शुरू में तो ब्रह्मा बाबा के साथ जो है विशेष तौर पे मम्मा साथ रहती थी, लेकिन मम्मा के जाने के बाद दीदी जो है बिल्कुल साथी बनकर रही थी। तो वही चीज यहाँ पर बताई कि जैसे तब
बाबा के साथ जो है ब्रह्मा के साथ साथी थी, वैसे अब भी अव्यक्त ब्रह्मा के साथ दीदी विशेष साथीपन का पार्ट बजा रही है। ये बहुत अच्छी बात बताई बाबा ने। और उसके बाद कहा कि जैसे यज्ञ की स्थापना और कारोबार पहले विशेष रूप से जगत अम्बा ने संभाली, जगत अम्बा के बाद विशेष निमित्त रूप में अब इस आत्मा अर्थात दीदी को रहा। और आगे बाबा ने बताया कि नई सृष्टि की स्थापना में विशेष ब्रह्मा के साथ साथ अनन्य आत्माओं का भी जोर शोर से पाठ चल रहा है। जैसे साकार दीदी के विशेष संस्कार सेवा के प्लेन के प्रैक्टिकल में लाने का, उमंग उत्साह दिलाने का रहा। क्योंकि दीदी की एक विशेषता रही है कि हमेशा जो है उन्होंने यज्ञ में जो है एक नवीनता को जो है बढ़ावा दिया। हर उनकी बुद्धि में यही रहता था, कुछ ना कुछ नवीन होना चाहिए। तो इसीलिए वो पूछते थे कि कुछ नया करा है, क्या नया प्लान बनाया है। तो बाबा ने वहाँ इस चीज को भी यहाँ बता दिया कि अव्यक्त होने के बाद ब्रह्मा बाप के साथ जो है अव्यक्त ब्रह्मा के साथ भी अभी भी वो दीदी वही पार्ट बजा रही है। और एडवांस पार्टी वालों को कह रही हैं कि तुमने क्या विशेषता क्या कर रहे हो, बार बार पूछते हैं क्या नवीनता लाई है, अभी क्या हो रहा है, कुछ नया करो। अर्थात वो नवीनता के पाठ को अभी भी आगे चला रही है। तो ये इससे ये सिद्ध होता है कि यज्ञ में जितनी भी वृद्धि हो रही है, जितना भी नयापन हो रहा है, चाहे डिविजन्स डिफरेंट टाइप्स के जो डिविजन्स बने, हर सेक्टर की आत्मा को इस यज्ञ में लाने के लिए जो बनाए गए हैं डिपार्टमेंट, ये भी एक नयापन ही था। ये सब कौन कर रहा है? ये ड्रामा प्लान अनुसार ऊपर से जो एडवांस पार्टी है यही जो है ये रच रही है। जैसे साकार में वो कंट्रोलर थी, ऐसे अब दीदी जो है एडवांस पार्टी की कंट्रोलर है। इसके बाद बाबा ने जो है याद प्यार दिया, ऐसे सदा श्रेष्ठ योगी, सदा महान तपस्वी मूर्त, साक्षात बाप का साक्षात्कार कराने वाले, चारों ओर हमने देखा हमने पाया इस प्राप्ति की लहर फैलाने वाले, ऐसे महान तपस्वी मूर्त और देश विदेश के सर्वस्व नहीं सेवा में मगन रहने वाले सब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आप बाबा ने फिर मीटिंग वाले जो बैठे थे उनसे कहा कि मीटिंग तो होगी, मीटिंग होती है बाप के समीप लाने के लिए विश्व की जितनी भी आत्माएं। प्लान्स में क्या, मीटिंग्स में क्या होता है, यही होता है कि इस यज्ञ को आत्माओं को ज्यादा से ज्यादा इस यज्ञ से जो है कैसे जोड़ा जाए, इस ज्ञान से कैसे जोड़ा जाए। तो वही है कि विश्व को बाप के समीप लाने के लिए मीटिंग्स होती हैं, ना कि खाली केवल संदेश देने के लिए। तो बाबा जितना जितना बाप के समीप आते हैं उतना उतना जो है संघ का रंग लगता रहता है। क्योंकि जहाँ सुनते हैं वहां कुछ सुनते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन जितना जब बाप के समीप आते हैं तो उस रूहानी रंग में रंग जाते हैं। तो जो एक बार रूहानी रंग लग जाता है फिर वो जल्दी से भूलता तो है नहीं, क्योंकि बीज ही पूरा पड़ जाता है। बीज फलीभूत हो जाए फिर उसका वृक्ष बनना तो स्वाभाविक है। तो आगे बाबा ने बताया कि मैसेंजर बन के मैसेंजर देने का पार्ट तो बजाया, लेकिन अब क्या करना है। बाबा ने पूछा कि शक्तियों को सदैव किस रूप में याद करते हैं। सब शक्ति से ना हो ना, शक्तियों को हमेशा माँ के रूप में याद करते हैं, पालना लेने के संकल्प से याद करते हैं। तो इसी पर बाबा ने जो है विशेष निमित्त जो है उन्हों को कहा कि हर वक्त जो है सेकंड बाप की पालना में रहना है और सर को बाप की पालना देना है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब अपने आप को ये महफूज महफूज महसूस करते हैं कि हम पालना में रह रहे हैं, कैसी भी किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति होती है बच्चों को वो अनअफेक्टेड होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे ऊपर बड़े हैं, अपने आप सब कुछ संभाल लेंगे। तो इसी प्रकार हम भी बाप दादा की छत्र छाया में उनकी पालना में है। किसी भी प्रकार के कर्तव्य बोझ से अपने आप को बोझिल नहीं करना, अपने आप को जो भारी नहीं करना है कि बाप बैठा है ना अपने आप सब कुछ कर लेगा। तो इस प्रकार का स्वयं भी अनुभव करना है और प्रभु पालना के अंदर चलने का अनुभव अन्य आत्मा को कराना है। इस प्रकार बाबा ने कहा है। एक बहुत अच्छी आगे बात जो बताई थी कि हर आदमी ये अनुभव करे कि हम ईश्वरीय पालना के अंदर आए। इसको कहा बाबा ने कि संबंध में लाना। बाबा अक्सर कहते हैं ना कि ज्ञान सुना के उसको छोड़ नहीं देना, उसको अपने संबंध में लाना। संबंध मीन्स उसको जो है ईश्वरीय पालना के अंदर का उसकी पालना करना।
अर्थात वो क्योंकि ज्ञान सुनने के बाद कच्चापन होता है। वही वाली बात है, मिट्टी का कोई भी बर्तन जब तक वो पकेगा नहीं तब तक वो कच्चा ही रहेगा, इसीलिए उसको पकाया जाता है। इसी प्रकार नई नई जो आत्माएं आती हैं, अगर उनको सिर्फ ज्ञान सुना के छोड़ दिया जाए, कभी भी वो समय अनुसार जो है, परिस्थिति अनुसार छिटक सकती है। लेकिन जब उनको संबंध में लाकर उनको पालना की जाती है, अर्थात वो पक्की हो जाती हैं, फिर कैसी भी परिस्थिति आए तो वो छिटक नहीं सकती, क्योंकि पक चुकी है, उसको हर चीज समझ में आ चुकी होती है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि जो है नई नई आत्माओं की पालना करनी चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। बाबा ने कहा सभी बच्चे अनन्य हैं। अनन्य का बहुत सुंदर अर्थ बताया कि जो अन्य ना कर सके वो करके दिखाने वाले। सबने किया, वो तुमने किया तो कोई बड़ी बात नहीं। पालना का अर्थ है उन्हों को शक्तिशाली बनाना, उन्हों को संकल्पों को, शक्तियों को इमर्ज करना, उनको उमंग उत्साह में लाना, हर बात में शक्ति स्वरूप बनाना। इस रूप में पालना ज्यादा होनी चाहिए। चल रहे हैं लेकिन शक्तिशाली आत्माएं बनकर चले, वो अभी आवश्यक है। जो कोई नए भी आवे तो ईश्वर शक्ति की अनुभूति जरूर करें। वाणी की शक्ति की अनुभूति तो हो रही है, लेकिन यहाँ ईश्वर शक्ति है, ये अनुभव करें। और फिर बाबा ने एक न्यारेपन को बहुत सुंदर तरीके से बताया कि ईश्वरीय शक्ति की भासना देनी है। वाणी में ईश्वर शक्ति की भासना जब आएगी तो इसी को कहा जाएगा न्यारापन, कि वाकई में ये ज्ञान कुछ न्यारा है। यहाँ अलग ही एक अलौकिक जो है अनुभूति होती है। ये नहीं कि स्पीच सुनी, स्पीच के रूप में कोई नहीं, जबकि ईश्वरीय अलौकिक आत्माएं हैं। यहाँ पर सुनाने वाले को उसका मुख ना देखे, उसके पीछे जो उसकी रूहानी शक्ति है वो नजर आए। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए जो है कई बार सुना है ना मुरलियों में भी, कि जब ब्रह्मा बाप जब बोलते थे तो किसी को ब्रह्मा नजर ही नहीं आते थे, किसी को कृष्ण के रूप में नजर आते थे, किसी को विष्णु के रूप में नजर आते थे। तो ये वो भासना है, ये महसूस तक करानी है। और जब ये ईश्वरीय भासना का जो ईश्वरीय बीज पड़ जाता है, तो फिर वो एक बार अगर पड़ गया, जमीन में समा गया, फिर वो जो है निकल नहीं सकता। इस प्रकार बाबा ने जो है बहुत सुंदर तरीके से ईश्वरीय पालना भी बताया कि ईश्वरीय पालना में अनुभव करना है। हर आत्मा को जो भी कोई नई या पुरानी जो भी है, उसको ईश्वरीय पालना में, इस ईश्वरीय बंधन में बांध के रखना है। स्वयं भी अनुभव करना है और दूसरों को भी अनुभव कराते रहना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बाबा को याद करते हैं, फिर आज के प्रश्नों को अपने अपने मनन चिंतन से शेयर करें। ओम शांति। पहला प्रश्न सुरेश बहन से, रितु बहन पे नहीं है। शक्ति की निशानी त्रिशूल दिखाते हैं, इसको स्पष्ट करें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर तरीके से मुरली सुनाई आपने। आज बाप दादा हमारी शक्तियों को का सागर बाप अपनी शक्ति सेना को देख, शक्ति सेना को बाबा जब देखते हैं तो उनकी शक्तियों, जो उन्होंने शक्तियां धारण की है, उनको देख के बाबा को बहुत खुशी होती है। मेरी शक्ति सेना कितनी शक्तिवान है, मास्टर शक्तिवान बन चुके हैं। बाबा कहते हैं हर एक के मस्तक में त्रिशूल अर्थात त्रिमूर्ति समृद्धि की स्पष्ट निशानी दिखाई देती है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे मस्तक के बीच में त्रिशूल से 3 लाइनों वाला त्रिशूल होता है, उस त्रिमूर्ति की समृद्धि की स्पष्ट निशानी दिखती है मुझे। भाई तुम्हारे मस्तक पर वही त्रिशूल है जो शिव बाबा के मस्तक पर बताते हैं भक्ति। तो बाबा कहते हैं शक्ति की निशानी तो त्रिशूल है, तो हर एक त्रिशूलधारी शक्ति सेना तुम हो ना। तो सभी शक्ति सेना से पूछ रहे हैं कि तो तुम सभी त्रिशूलधारी हो या नहीं। फिर बाप दादा और आप, अगर शक्ति सेना है, त्रिशूलधारी है, तो बाप दादा और आप और कोई नहीं। तो ये त्रिमूर्ति सदा स्पष्ट रूप में रहती है। तुम्हारे को ये त्रिमूर्ति का साइन दिया बाबा ने, क्या ये तुम्हें सदा स्पष्ट रहती है?
या मर्ज कभी मर्ज हो जाती है, ऐसा तो नहीं है। फिर बाप दादा के साथ साथ मैं श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये सदा याद रखना है कि मैं बाप दादा के साथ साथ हूँ। ये भी याद रहता है कि इसी त्रिमूर्ति स्मृति से शक्ति में शिव दिखाई देगा। तो ये तुम्हें त्रिमूर्ति स्मृति दी है बाबा ने, तो ये स्मृति का जो हमारा निशान है, ये शक्ति के बीच शिव दिखाई देता है या नहीं। तो बाबा फिर आगे एक छोटी सी बात और भी बता रहे हैं, मैं बता देती हूँ भाई। कई मंदिरों में बाप दादा की कंबाइंड यादगार शिव की प्रतिमा के साथ उसी प्रतिमा में मनुष्य आकार भी दिखाया गया है। तो वो मनुष्य आकार क्या चीज है और क्या है, ये है बाप दादा का कंबाइंड याद। साथ साथ शक्तियां भी दिखाते हैं और इसी त्रिमूर्ति समृद्धि स्वरूप स्थिति से सहज ही साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। हम कहते हैं ये जो त्रिमूर्ति की समृद्धि है और ये जो स्वरूप है, इसकी स्थिति से सहज ही साक्षात मूर्त बन जाएंगे। और सेवा मूर्त, भाषण करता मूर्त, मास्टर शिक्षक बने हो कि नहीं। बाबा कहते हैं सेवाधारी, भाषण करता, मास्टर शिक्षक तुम बने हो, तो अभी साक्षात मूर्त बनना है। सहज योगी बने हो, लेकिन श्रेष्ठ योगी बनना बाकी है। तपस्वी बने हो, महातपस्वी और बनना है। सिर्फ तपस्वी बनने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें महातपस्वी बनना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मिच्छे परिवार का। ओम शांति। शुक्रिया सुरेश बहन। अगला प्रश्न अनीता बहन, बलविंदर बहन और रेणु बहन। लास्ट समय प्रमाण वर्तमान मनुष्य आत्माओं को वाणी की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ वाइब्रेशन, श्रेष्ठ वायुमंडल जिससे साक्षात्कार सहज हो जाए, इसकी आवश्यकता है। स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही अच्छी मुरली है, बहुत अच्छे से आपने समझाई। बाबा यह कह रहे हैं कि ये जो अभी अंतिम समय है ना, इस समय किसी मनुष्य के पास टाइम नहीं है कि वो वाणी से हमारी बात सुन चुके, क्योंकि ज्ञान तो सब लोगों को के पास बहुत है। मोबाइल खोलो, मोबाइल में ज्ञान ही ज्ञान मिलता है। तो अभी जो आत्माएं हैं ना, वो अनुभव करना चाहती हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि हमारी जो श्रेष्ठ वाइब्रेशंस, हमारे श्रेष्ठ वायुमंडल से उनको साक्षात्कार हो, तो उसके लिए अपने में शक्तियां भरनी पड़ेंगी, तभी आएगी ना। बाबा वही कह रहे हैं कि अनुभव भी साक्षात्कार समान है। अनुभव उनको एक तो सुनाओ। देखो वहां पे हमने क्या कहते हैं, दशरथ भाई ने जो अनुभव सुनाया, वो ऐसे लग रहा था ना जैसे हम सामने साक्षात बाबा के सामने बैठ के हम सभी अनुभव कर रहे हैं। तो उन्होंने इतनी अच्छी अनुभूति की है, तभी उन्होंने सुनाया, और हमें भी ऐसा अनुभव हुआ कि हम उनके सामने बैठे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अनुभव भी साक्षात्कार कराने का एक साधन है। तो इतनी हमारे में ज्ञान की और शक्तियों की इतनी मतलब शक्ति होनी चाहिए कि हम दूसरे को वो अनुभव करा सके, साक्षात्कार करा सके। किसका? बाबा का। तो बाबा ने कहा कमी है साक्षात्कार कराने की, वह नहीं करा सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ सुनाते हो सबको। बाबा ने कहा कि ये जो विशेषता है ना, यह नवीनता जो है साक्षात्कार कराने की, यही सिद्धि आप श्रेष्ठ आत्माओं में है। इसी विशेषता को स्टेज पर लाना है, क्योंकि जब उनको सामने से दिखेगा कि हमारी इतनी अच्छी स्थिति हो कि हमारे से उनको बाबा का साक्षात्कार हो, बाप दादा का साक्षात्कार हो, तभी उनको समझ आएगा ना कि हम कहाँ जाते हैं और क्या पढ़ते हैं। बाबा ने यही कहा कि इसी विशेषता के आधार पर सभी वर्णन करेंगे कि हमने देखा, हमने पाया। जैसे कि हम दादियों में अनुभव करते हैं, दादियों में बड़े हमारे जो वरिष्ठ दीदियों और दादियां हैं, कि हमको उनमें बाबा की झलक दिखाई देती है, दादियों की झलक दिखाई देती है ना बड़ी दीदियों में। तो वही बाबा यहाँ बता रहे हैं कि हमारे में इतनी अलौकिक, हमारे बोल में भी इतनी अलौकिक शक्ति होनी चाहिए। देखो कई बार होता है ना कि कोई आत्मा, जैसे मैं साइलेंस में रहना चाहती हूँ सपोज, और लेकिन मेरे साथ जो बाकी आत्मा है वो साइलेंस में नहीं रह रही। अब
अगर मेरे में इतनी शक्ति है, मेरे में इतनी साइलेंस पावर है, तो मैं अपनी साइलेंस पावर से उनको शांत कर सकूं, ना कि मुख से बोल के कि तुम शांत हो जाओ। तब ये सिद्धि होगी, तब मुझे अपने ऊपर मतलब प्राउड होगा कि हाँ, मैं अपनी शक्ति से उनको कर सकी। ये शक्ति अब हमें अपने में जमा करनी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। हाँ जी, ओम शांति जी। आज बाबा ने कहा कि सदा स्मृति में रहे कि बाप दादा के साथ साथ मैं श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा हूँ। और बाबा ने कहा कि अब सेवाधारी मूर्त, भाषण कर्ता मूर्त और मास्टर शिक्षक बने हो, अभी साक्षात मूर्त बनना है। और तपस्वी भी बने हो, लेकिन महातपस्वी बनना है। तो अब लास्ट समय के प्रमाण श्रेष्ठ वाइब्रेशन और श्रेष्ठ वायुमंडल, जिससे साक्षात्कार सहज हो जाए, इसी की आवश्यकता है। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि अनुभव भी साक्षात्कार समान है। सुनने सुनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन कमी है साक्षात्कार कराने की। वो नहीं वो करा सकते जो नवीन, ये विशेषता और नवीनता और सिद्धि आप श्रेष्ठ आत्माओं में है। और इसी विशेषता को स्टेज पर लाना है, और इसी विशेषता के आधार पर सभी वर्णन करेंगे कि हमने देखा, हमने पाया, सिर्फ सुना नहीं, लेकिन साक्षात बाप की झलक अनुभव भी की। इन्हों के द्वारा कोई अलौकिक शक्ति भी बोल रही थी, अलौकिकता का अनुभव किया, और ये नवीनता ही सभी की पहचान की आंख भी खोलेगी। थैंक यू। ओम शांति। साकार मुरली के पॉइंट्स भी हैं, वो मैं लास्ट में शेयर कर लूंगी, अभी आप कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू। ओम शांति। हाँ आवाज आई बलविंदर। थी मेरी? हाँ आपकी आवाज आएगी। बलविंदर बहन बोलिए। ठीक है, थैंक यू। बलविंदर बहन आवाज नहीं आ रही है आपकी। बलविंदर बहन आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है कोई नेट प्रॉब्लम है बलविंदर बहन के इसमें। तब तक हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अर्चना बहन, प्रीति बहन, विनीता बहन से सिर्फ पॉइंट्स नहीं सुने, लेकिन मस्तक भी पॉइंट ऑफ लाइट दिखाई दी। सुनने वालों को अनुभव हो कि ये कौन थे। इस अनुभूति कराने का सहज साधन क्या है? अर्चना बहन है? अर्चना बहन है। अर्चना बहन बोलिए प्लीज। ओम शांति। बाबा ने जो इसमें बोला है कि जैसे आदि में, यज्ञ की आदि में ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ, तो मतलब हर किसी को अनुभूति हुई, खींच हुई, आकर्षण हुई। और हाँ, जैसे दादियां आई यज्ञ के अंदर, तो बाबा के साक्षात्कार से ही वो लोग मतलब यज्ञ में टिकी। बाबा के प्रकृति मतलब बाबा वाणी चलाते थे, और प्रकृति के बीच लाल सितारा देखते देखते वो साक्षात्कार उनको होने लगते थे। ये सब जानते हैं हम हिस्ट्री के बारे में। तो बाबा यही कह रहे हैं कि अब जिसको भी ज्ञान सुनाना है, तो सिर्फ पॉइंट नहीं सुनाने हैं, मतलब वो सिर्फ पॉइंट ना सुने, लेकिन मस्तक के बीच पॉइंट ऑफ लाइट उनको दिखाई दे, है ना। अभी जैसे अंतिम समय का आह्वान तो हो ही चुका है, तो अब बाबा यही कह रहे हैं हम सब कब इस स्टेज पे पहुंचेंगे कि जो भी हमारे आगे है, उसको चमकता हुआ पॉइंट ऑफ लाइट दिखे। तो अब ये जो नवीनता है, बाबा कह रहे हैं कि अब यही नवीनता, यही विशेषता जो है अब बाबा को प्रत्यक्ष करेगी ना। तो अभी तक ये आंख नहीं खुली है। बाबा कह रहे हैं कि
मामा कह रहे हैं कि वो सब यही कहते हैं कि जैसे बाकी सत्संग है, आपका सत्संग भी वैसे, इसमें क्या विशेषता है? तो विशेषता वही है ना, हमारी योग युक्त स्थिति, हमसे जब उनको साक्षात्कार हो। अब तो काफियों को हो गया, जैसे शिवानी बहन के द्वारा जो प्रचार प्रसार हुआ ज्ञान का, और दादियों से साक्षात्कार हो जाता था। तो अब बाबा कहते हैं हम हर एक बच्चे से ऐसा हो। तो बाबा ये कहते हैं, तो जैसे उनके मुख से निकले कि ये तो वही हैं जिनका हम आह्वान कर रहे थे, जिनका हम इंतजार कर रहे थे, तो अब उनको ये अनुभूति करानी है ना। कोई भी चाहे हमको ज्ञान सुने ना सुने, लेकिन हमारी दृष्टि वृत्ति कृति इतनी श्रेष्ठ हो, अपना वायुमंडल आसपास का इतना श्रेष्ठ बनाए कि वो अपने आप ऑरा से वो खींच के आए। तो बाबा कहते हैं इसका यही साधन है, एक साधन है कि एक शब्द को चेंज करो। बाबा कह रहे हैं कि सहज योगी की लहर को चेंज करो, सहज शब्द। ओके, थैंक यू। ओम शांति। मैंने ओम बहुत अच्छा शांति। क्लियर किया। जैसे बाबा ने आज यही कहा ना कि सिर्फ पॉइंट्स नहीं सुने, लेकिन मस्तक के बीच में पॉइंट ऑफ लाइट दिखाई दे। वो कैसे दिखाई देगी? जब हम जो बाबा के पॉइंट्स हम बोल रहे हैं उस पर स्वयं टिके हुए होंगे अनुभव से, तो वो उससे फिर सब लोगों को, जैसे कहते हैं ना, पॉजिटिविटी और वाइब्रेशंस और ऑरा जैसा होगा, तो उस ऑरा से के इम्पैक्ट में आते ही लोगों को एक ठंडक या शांति सी फील होगी, तब जो है वो अट्रैक्शन होगी। जैसे कि अब सिस्टर शिवानी का इन्होंने बताया कि सिस्टर शिवानी ने कितना प्रचार और प्रसार किया है और बीकेएस के नाम को आगे बढ़ाया है। वही बाबा कहते हैं कि सभी के लिए बाबा कह रहे हैं, यही सीख दे रहे हैं, यही समझानी दे रहे हैं कि सबकी पहचान की आंख अभी नहीं खुली है। अब दूसरों की तरह नहीं, जैसे और सत्संग है और ये सत्संग है, नहीं, लेकिन यहाँ पर इतनी सब अनुभवी आत्माएं हों और सबको भी अनुभव कराएं ताकि उनको फील हो कि जिसका हम आह्वान और इंतजार कर रहे थे ये वही है, और वो भी इस तरफ आए। ओम शांति। ओम ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, थैंक यू अर्चना बहन, विनीता बहन, बहुत सुंदर। अशोक भाई जी आपने मुरली बहुत अच्छी एक्सप्लेन की। क्वेश्चन है सिर्फ पॉइंट नहीं सुने, तो बाबा यही चाह रहे हैं कि और सत्संगों की तरफ सिर्फ भी हाँ ये अच्छे हैं ये अच्छे हैं तो ये भी ऐसे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमारे पॉइंट्स नहीं सुनने चाहिए, बल्कि हमारे मस्तक के बीच में पॉइंट ऑफ लाइट की उनको अनुभूति होनी चाहिए। ये ना हो कि भाई हाँ इनका भी सत्संग वैसा है इनका भी। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी क्या करना है इसके लिए, इसके लिए आपको सिर्फ एक शब्द को चेंज करना है, सहज योगी की लहर को चेंज करके उसमें ना पवित्र प्रवृत्ति को नहीं यूज करना है, सिद्धि स्वरूप बनने का यूज करना है। श्रेष्ठ योगी की लहर, महातपस्वी मूर्त की लहर, साक्षात्कार मूर्त बनने की लहर, रूहानियत की लहर, बाबा कह रहे हैं इसकी आवश्यकता है। तो संदेश देने का कार्य तो 7 दिन कोर्स वालों का भी है, लेकिन हमें तो सिर्फ और सिर्फ अनुभव कराना है, अनुभवी बनना है, बनाना है। जब हम अनुभव कराएंगे, अनुभवी बनाएंगे, तो सबको लगेगा कि जो ये कहते हैं, जिनका हम आह्वान करते हैं, जिनका हम इंतजार कर रहे हैं, वो आ गए हैं। तो इनकी इस अनुभूति की अभी आवश्यकता है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन, प्रीति बहन, विनीता बहन, बहुत सुंदर आपका मंथन। अगला प्रश्न सुमन बहन, दोनों सुमन बहन और रानी बहन, आप साक्षात बाप बनो तो साक्षात्कार आपे ही हो जाएगा। साक्षात बाप बनना ही साक्षात्कार की चाबी मिलना है, इसको स्पष्ट ओम करो। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच, सबने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मुरली भी बहुत सुंदर है। प्रश्न है कि आप साक्षात बाप बनो तो साक्षात्कार आप ही हो जाएगा। तो बाबा ने यही कहा कि जैसे साक्षात्कार की जो लहर है वो फैलानी है, कि तभी बाप का साक्षात्कार होगा ना। वो और वो कैसे होगा? जबकि हम अनुभवी मूर्त बनेंगे, तो तभी साक्षात्कार मूर्त भी बनेंगे, कि अनुभव को फैलाएंगे चारों ओर। बाबा ने बार बार यही कहा है कि वायुमंडल ऐसा हो अनुभवी मूर्त बनके, कि दूसरों को ऐसा अनुभव होगा रूहानियत की, जैसे बाबा ने कहा है ना, कि लहर चारों ओर ऐसे फैले कि थोड़ा थोड़ा अनुभव नहीं हो, चारों ओर एक लहर ही फैल जाए साक्षात्कार कर की, जैसे कि शेष योगी हैं,
या कि भी जैसे आदि रतन थे, रूहानियत की लहर नजर आए, क्योंकि अनुभव ही जो है वो साक्षात्कार समान है। लोगों को ये लगे कि जैसे कोई परमात्म पालना का उनको अनुभव हो, कोई परमात्म सुख का अनुभव हो उनको, तो उसी से ही जो है बाबा का साक्षात्कार होगा। तो बाबा ने कहा कि जैसे मेले लगाते हैं, कैसे लहर फैल जाती है, बड़े बड़े समारोह करते हैं, मेले मिलन समारोह समारोह हुआ जैसे, तो बाबा ने कहा कि सबसे पहला प्लान जो है वो स्वयं को सर्व कमजोरियों को खत्म करो, सारी सारी अपनी, तभी साक्षात्कार होगा। तो बाबा ने यही कहा कि यही बाबा की आश जो है पूरी कर, तो ये तभी होगी जब हम अनुभव से लोगों को साक्षात्कार कराएंगे, कि उनको लगे कि ये कोई विशेष अलौकिक शक्ति है, अनुभूति हो, तो तभी जो है वो साक्षात्कार होगा बाबा का, और बाप समान साक्षात्कार भी तभी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति जी। बहुत अच्छी भाई जी ने मुरली सुनाई। थैंक यू बाबा। ऐसे रत्न हमारे ग्रुप में हैं। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल ठीक बात है कि साक्षात बाप बनना, सबसे पहले हम आत्माओं को अपनी चेकिंग करनी है, स्वयं की चेकिंग करनी है कि क्या मेरे अंदर ऐसे कर्म, ऐसे चाल चलन, ऐसी दृष्टि वृष्टि, ऐसा सब कुछ है जो मैं बाप समान बन सकता हूँ, मुझसे बाप का साक्षात्कार हो। क्या मैं ऐसा चल रहा हूँ, ऐसे बाप की श्रीमत अनुसार कर रहा हूँ, जो बाप आदेश दे रहे हैं, जो बाप की हम सब आत्माओं से आस है, क्या उसके अनुकूल हम बन रहे हैं? सबसे पहला पॉइंट, जितना मैं समझ पाई हूँ, कि हमें अपनी चेकिंग बहुत गूढ़ करनी है इसमें, और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, बस थोड़ा सा रह गया। अभी भी हम देखते हैं कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा कमी कमजोरियां हैं। सबसे पहले तो हमें उन्हें खत्म करना है। बिल्कुल कमजोरियों से हमें बिल्कुल प्लेन, कभी थी ही नहीं हमारे अंदर, ऐसा बन जाना है। तब जाके कहीं हम बाप की सारी धारणाएं, सारी श्रीमत हमारे अंदर होंगी। जब भी हम कोई कर्म कर रहे हो, हम पहले ये चेक करें, क्या ये बाप समान कर्म है? क्या जो मैं करने जा रही हूँ, क्या ये बोल चाल, ये चेहरा चलन, ये दृष्टि वृष्टि, ये मेरे हाव भाव, या जो भी कुछ मैं दूसरों को, अन्यों को जो ज्ञान में नहीं है उनको सुनाने जा रही हूँ, क्या इससे उन्हें कुछ बाप का अनुभव होगा? सबसे पहले मुझे अपने आप में चेक करना है, अपने आप को भरपूर करना है, अपने आप को हर बात से भरपूरता के साथ, बड़े अनुभव के साथ, बड़े उत्सव उमंग के साथ समय को भरपूर करके फिर सामने वाले को इस तरीके से वो ज्ञान सुनाना है, इस तरीके से कि उन्हें खुद ही अनुभव हो, अरे वो तो कोई और ही था, वो जो बोल रही थी साथ साथ में देखा उसका चेहरा कैसे चमक रहा था, कैसे उसके मस्तिष्क पे कितना तेज था। अभी भी हम कह देते हैं ना, अरे उन दीदी की क्लास सुनी, उनका चेहरा कितना चमक रहा था, फलाने भाई उनको देखा, ऐसा लग रहा था जैसे हम बाबा के सामने बैठे हैं। जैसे कि अभी लोग, हम पूना गए थे तो दशरथ भाई जी ने हमें इतनी अच्छी क्लास कराई कि सभी खो गए थे, ऐसे लग रहा था हम सब भी बाबा की उस सभा में हैं, हम सब भी बाबा के सामने बैठे हैं। कितना अच्छा, हमने तो एग्जाम्पल हमारे सामने ऐसे ऐसे बहुत हैं। हमें इस सबको अपने ऊपर भरना होगा, करना होगा, तभी बाप का साक्षात होगा। ओम शांति जी। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि आप साक्षात बाप बनो तो साक्षात्कार आप ही हो जाएगा। साक्षात बाप बनना ही साक्षात्कार की चाबी मिलना है। तो हमें जो है क्या करना है कि साक्षात्कार की लहर जो है वो चारों ओर फैलानी है, अनुभवी मूर्त बनना है, मिलन समारोह बनाना है। सबसे पहले जो है स्वयं को सर्व कमजोरियों से बिल्कुल प्लेन बनाना है, तब जो है साक्षात्कार होगा। और यह प्लेन जो है, यह प्लान जो है हमें प्रैक्टिकल में बनाना है।
तो सेवा जो है हमारे चरणों में जो है वो झुकेगी। बाप दादा की हमें ये आस जो है पूरी करनी है, साक्षात्कार कराना है, साक्षात्कार मूर्त बनना है। और बनना है तो हमें जो है अपने योग के चार्ट को भी जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारी जो है कमी कमजोरियां जो है वो दूर होंगी, तभी हम जो है दूसरों को बाप का साक्षात्कार करा सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू दोनों, सुमन बहन का और रानी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न रजनी बहन, कविता बहन और मीतू बहन के लिए। उमंग उत्साह में लाने के लिए दीदी के विशेष बोल क्या थे? रजनी बहन नहीं, कविता बहन। कविता बहन भी नजर नहीं आ रही। मीतू बहन। मैं यहीं पर हूँ। ओम शांति। मैं सुनाती हूँ, कोई बहन नहीं सुना रही तो मैं सुनाती हूँ, 1 सेकेंड बस। अच्छा जी। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी। सेवा के प्लान्स को प्रैक्टिकल में लाने का उमंग उत्साह दिलाने का पार्ट रहा दीदी का, और विशेष बोल यही थे कि तीव्र गति लाओ अपने सेवा में, तीव्र गति लाओ, पुरुषार्थ में तीव्र गति लाओ और कुछ नया करके दिखाओ। वो हमेशा यही पूछती थी कि नवीनता क्या लाए सेवा में, कुछ नया करो, कुछ नया करके दिखाओ। यही उनके विशेष बोल थे। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, दीदी ने यही बोला है कि विशेष बोल क्या थे, उमंग उत्साह में लाने के लिए ना विशेष शब्द क्या बोले थे दीदी। तो दीदी तो बस यही बोलती थी कि हमेशा यही शब्द उनके मुंह पे रहता था कि जो भी प्लान बनाते हो ना, उसमें कुछ ना कुछ नवीनता लाओ। जो पहले बनाया है वो तो बेहतर है ही है, लेकिन उनसे और बेहतर बनाने के लिए आप उनमें कुछ नवीनता लाओ। जैसे पहले आपने प्रदर्शनियां लगती थी, प्रदर्शनियों के साथ साथ दीदी ने कहा कि लोगों को परिचय मिलता था। तो प्रदर्शनियों के साथ साथ दीदी ने कहा कि इस तरह के ट्रांसलाइट चित्र भी बने। इस तरह से बाबा ने भी उनको प्रेरणा दी कि ट्रांसलाइट चित्र भी बने। इस तरह के कुछ ना कुछ नवीनता लाने के लिए वो सबको उमंग उत्साह में लाने के लिए बोलती रहती थी। तो बार-बार पूछती भी रहती थी कि कुछ नवीनता आई? इस साल कुछ नवीनता की या क्या किया? जो पहले किया था उससे बेहतर हुआ या नहीं हुआ? ऐसे अभी भी अव्यक्त भवमा से बार-बार इन्हीं शब्दों से दीदी रूह-रिहान करती रहती है, क्योंकि उनसे ही प्रेरणा लेकर दीदी अपने आगे और सबके अंदर भी उमंग उत्साह भरती रहती हैं। तो एडवांस पार्टी में भी ना बहुत उमंग उत्साह लाती रहती हैं दीदी। तो उनसे भी अभी तक क्या किया, कैसे किया, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वही संस्कार अभी भी प्रैक्टिकल में ला रही है जो उनको बाबा से मिले थे। किसको भी बैठने नहीं देती थी दीदी, कहती थी कि बैठना नहीं है, बैठने से काम खराब होता है। आप किसी न किसी कार्य में लगे रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। व्यर्थ बैठोगे तो व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का रूह-रियान करोगे एक-दूसरे के साथ। इसलिए किसी न किसी काम में आप लगे रहो। एडवांस पार्टी को भी अभी स्टेज पर लाने का बाण भर रही है दीदी। कह रही है कि अभी और इसमें खूबियाँ भरनी है। कंट्रोलर के संस्कार, क्योंकि उसके अंदर कंट्रोल करने के संस्कार थे। किसी भी व्यक्ति को कौन-सा काम देना है, किसके अंदर कौन-सी खूबी है, उस चीज़ को वो भली-भाँति जानती थी। तो उसी अनुसार वो हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार उसको कार्य में भरती थी। कंट्रोलर थी, मतलब वो कंट्रोल करती थी, हर एक को अपने हिसाब से उनके अंदर की क्षमता के अनुसार चलाती थी। तो अभी एडवांस पार्टी का कंट्रोलर है। सेवा संस्कार अभी भी इमर्ज रूप में है। तो समझा अभी दीदी कहाँ है? तो यही सब बता रही है दीदी कि किस तरह से दीदी उमंग उत्साह भरती थी। ओम शांति। शुक्रिया कविता बहन, मीतू बहन। अगला प्रश्न हम आशना बहन, रोमी बहन और सीमा बहन से पूछते हैं। शक्तियों को सदैव किस रूप में याद करते हैं? ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कि सभी शिव शक्तियां शक्ति से ना हो, सभी शक्तियों को सदैव माँ के रूप में याद करते हैं, पालना लेने के संकल्प से याद करते हैं। जैसे छोटे बच्चे को माँ की पालना मिलती है तो वो कितना खुश रहता है, ऐसे ही सर्व आत्माओं को प्रभु पालना का अनुभव कराना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने, थैंक यू अशोक भाई, आपने मुरली बहुत अच्छे से सुनाई।
बाबा ने इसमें ना मुरली में यही कहा शक्तियों के बारे में कि शक्तियों को माँ के रूप में ही याद करते हैं, क्योंकि माँ कहते हैं ना कि पालना के रूप में माँ क्या करती है, बच्चों की पालना करती है। तो इस यज्ञ में भी बाबा ब्रह्मा माँ बन के पालना की, लेकिन आगे किसको रखा? अपने बच्चों को, दादियों को ही आगे रखा। क्यों? क्योंकि माँ में एक कुदरती उनमें एक गुण होता है कि वो बच्चे को एक अच्छी तरह से समझती है, उसको किस टाइम कौन सी शक्ति की जरूरत है, किस टाइम किस चीज की जरूरत है, वो एक माँ ही समझ सकती है। कहते हैं ना गूंगे की भाषा एक माँ ही समझ सकती है, ऐसे ही माँ को पता होता है कि मेरे बच्चे को किस टाइम किस चीज की जरूरत है। तो हमें भी जब कोई तकलीफ होती है तो हम भी किसके पास जाते हैं? सबसे पहले माँ को याद करते हैं ना। तो यहाँ तो बाबा ने क्या कहा? ब्रह्मा माँ को याद करना है कि हमेशा खुद भी महसूस करो और सबको ये शक्ति याद दिलाओ कि हम परमात्मा की छत्र छाया में, बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित हैं। तो ये खुद भी अनुभव करो और दूसरों को भी कराओ। जैसे आज रतन मोहिनी दादी का आज महसूस हो रहा था कि उनसे पालना तो नहीं ली, लेकिन जब भी बाबा मिलन में जाते थे तो उनसे वो दृष्टि तो मिलती थी ना, तो वो दृष्टि भी एक पालना ही के रूप में ही मिली उनसे। तो आज एक जैसे कि उनका जब उन्होंने देह का कहते हैं ना कि उन्होंने अपना देह छोड़ा, तो वो सुन के न्यूज चाहे 101 साल की थी, लेकिन वो एक यज्ञ की नींव थी, हमारे परिवार की नींव थी। तो वो सुन के उनसे जो पालना मिली थी ना, तो एक महसूस तो हुई कि ये दादी भी अव्यक्त रूप में चली गई। तो बहुत मतलब एक पालना की बहुत महसूस तो होती है दीदी, और हमें यहाँ सेंटर में आते हैं तो दीदियों से क्या मिलते है? एक पालना ही तो मिलती है। जो हम खिंचे हुए आते हैं, बाबा की पालना, दीदियों की पालना, नहीं आते तो याद करती है ना, क्यों नहीं आए, क्या बात हो गई। तो ऐसे ही सेंटर में जब भी किसी को कोर्स कराएं तो बाबा ने यही कहा, खाली एक कोर्स करा के भी नहीं छोड़ना, उनकी समय समय पर पालना के। आप जा रहे हो, आप ठीक हो, कुछ नहीं समझ आ रही तो मैं फिर भी अवेलेबल हूँ आपको कोर्स समझाने के लिए। आप रेगुलर जाओ, बाबा के साथ मुरली में जुड़ो, प्यार होगा आपको बाबा के साथ। तो यही एक पालना है जो हमें दीदियों ने दी, दादियों ने दी, वो आके हम भी सबको शक्ति रूप में। तो वो उन्होंने कहा पालना है क्या? पालना का मतलब ही यही है कि उनमें शक्तियां इमर्ज करना। शक्तियां तो सबके अंदर हैं, वो शक्तियां को याद दिलाना कि अपनी शक्तियों को यूज करो और उनमें उमंग उत्साह दिला। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रोमी बहन और सीमा बहन। अगला प्रश्न हमारे रमनी भाई और विजय भाई से। अनन्य अर्थात जो अन्य ना कर सके वह करके दिखाने वाले। रमनी भाई जी, शायद आपको पाई डालनी। ओम शांति। बहुत सुंदर। आज अनन्य का बाबा ने बताया। जो अनन्य मीन्स आता है ना, बाबा अनन्य बच्चों को बाबा आता है याद पाने, बाबा अनन्य बच्चों को याद कर दे रहे हैं। भाई जो अन्य ना कर सके, जो विशेष हो बेसिकली, तो कुछ विशेष करके दिखाना है। यहाँ जो पालना की बात हो रही है या शक्तियों की भी बात हो रही है, तो यही है कि भाई ऐसी पालना करें, वो करें कि जिससे ना शक्ति की अनुभूति हो। कोई भी आए, कुछ भी हो, उसको ये ना लगे ऊपर वाली चीज के ये अच्छा भाषण है, अच्छे पॉइंट्स है, अच्छी है। नहीं, ये तो कोई ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, या ये अलौकिक आत्माएं हैं। इस तरीके की भावनाएं हैं, उस तरीके की भाव चाहते हैं कि भाई ऐसी महसूसता होए और लगे उनको कि वाकई कोई इनको ईश्वर चला रहा है या इनकी ऐसी सेवा शक्ति है। ऐसी ईश्वर पालना में इस तरीके से बाबा ने इसमें ये एक्सप्लेन किया। जो हमने फर्स्ट फोर में देखा ना दीदी दादियों से, या मतलब कि कोई शक्तियां कार्य कर रही हैं, तो ऐसी अनुभूति हो। अभी भी कई जगह में ऐसी भाषणाएं आती हैं, क्योंकि सारी विदेश सेवा इसी आधार पे हुई है। वो कहता है भाषण से नहीं। दादी ने कहा था ना कि मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं है, मैं तो पढ़ी हुई नहीं हूँ, क्या करूंगी। बाबा ने कहा कुछ नहीं करना, अब भाषण देना। तो दादी दृष्टि देती थी और उधर से जो है दूसरी बहनें जो है अपने स्पीच करते थे, सब करते। तो जो ईश्वरीय शक्ति है या जो उससे मिलाने वाली शक्ति है, वही मेन है। बाकी चीजें तो अपने आप कार्य करती है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
किसी ने कोई और पॉइंट शेयर करने था उसको स्वागत है, फिर नहीं तो गीत लगाकर एंड करते हैं। ओम शांति जी, मैं आज की साकार मुरली के पॉइंट सुना दूं? हाँ सुना दीजिए। हाँ जी। आज का सोमान लिया, मैं आत्मा कंबाइंड स्वरूप हूँ, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। योगाभ्यास किया कि अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप की याद में रहना है और देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनना है। धारणा के लिए इविल बातें सुनने की बजाय एक बाप से अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। दुख की दुनिया को भूल सुख धाम व शांति धाम को याद करना है और नष्टो मोहा भी बनना है। और सेवा के लिए सबको दो बाप का परिचय देना है, एक है लौकिक बाप व दूसरा है पारलौकिक बाप। और हिम्मत का एक कदम अगर बढ़ाते हैं तो बाबा की 1000 गुना मदद भी मिलती है, इससे सहज ही सफलता मूर्त भी बन जाते हैं। और स्मृति में रखा कि ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। संगम युग ही सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव कराता है। और चिंतन किया, देही अभिमानी होने के कारण सतयुगी देवताओं को मोह जीत का टाइटल मिला हुआ है, अब नष्टो मोहा बनना है। और चेकिंग के लिए करा कि अपने से पूछना है कि हम कितना पढ़ते हैं, भविष्य में क्या बनेंगे। जो जन्म जन्मांतर बनेंगे सो कल्प कल्पांतर बनेंगे। तो ये कल्प कल्पांतर की बाजी है, तो इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा को सच्चे दिल से आशिक बन के माशूक को याद करना है। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया रेणु बहन, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा
जन जन के सब पर करते हो उपकार। शिव बाबा, शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। आशाओं के दीप जलाकर अधरों को मुस्कान मिली। उलझन सारी सुलझी पल में, हर मुश्किल आसान हुई। धन्यवाद हम करे तो कैसे व्यक्त करें कैसे।